मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन शायद बदलने वाला है। एक बिल्कुल नया सह-अफ़रीकी दिफ़ाई मुआहदा सामने आ रहा है जो ख़ित्ते की सियासत को हमेशा के लिए तब्दील कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस इत्तेहाद के क्या मायने हैं। इस मुजव्वज़ा मुआहदे का जो मरकज़ है ना, वो ये शक है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस अहद है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। ये बात इस इत्तेहाद की संजीदगी को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये एक नाम नेहाद मुस्लिम नेटो का आगाज़ है और इसका असल में मतलब क्या है? अच्छा, तो इस मुआहदे का बाज़ाब्ता नाम है स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA। इसका बुनियादी मकसद एक इज्तमाई सिक्योरिटी का निज़ाम बनाना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नेटो का आर्टिकल 5 काम करता है। तो इस इत्तेहाद के मरकज़ी किरदार कौन है? देखिए, अंकारा, इस्लामाबाद और रियाज के दरमियान दिफाई तावन कोई आज की बात तो है नहीं, लेकिन ये जो नया मुआहदा है ना, ये इस रिश्ते को एक गैर रस्मी शराकतदारी से उठाकर एक बाकायदा मजबूत इत्तेहाद में बदल देगा। ये इत्तेहाद कोई रातों रात नहीं बन रहा। इस टाइमलाइन को अगर देखें तो साफ नजर आता है कि 2023 में रियाद से लेकर 2024 में रावलपिंडी तक दिफाई टेक्नोलॉजी पर ताउन मुसलसल बढ़ता रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तो पहले ही इस मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। अब सबकी नज़रें तुर्किया पर हैं और इसी का फैसला इस इत्तेहाद की किस्मत तय करेगा। और तुर्किया का फैसला इतना अहम क्यों है? वो इसलिए कि तुर्किया के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है। इसकी शमूलियत इस इत्तेहाद को ज़बरदस्त फौजी ताकत और स्ट्रेटेजिक गहराई दे सकती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी पेचीदगी है। तुर्किया नेटो का मेंबर है, तो सवाल ये उठता है कि क्या नाटो का कोई रुकन मुल्क एक अलग दिफाई इत्तेहाद में शामिल हो भी सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो इस पूरे मुआहदे के मुस्तकबिल पर असर डाल सकता है। क्या नेटो का जो सख्त ढांचा है वो इस तरह के मुतवाज़ी इत्तेहाद की इजाज़त देता है? आइए देखते हैं। जवाब हैरान कुन हद तक वाज़ेह है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नेटो में ऐसा कोई उसूल नहीं जो मेंबर्स को अलग से दिफाई मुआहदे करने से रोके। इसकी तो कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे अमेरिका के जापान और कोरिया के साथ मुआहदे हैं, फ्रांस के कई अफ्रीकी ममालिक के साथ हैं, और तो और खुद तुर्किया का अज़रबैजान के साथ 2010 से एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये मुमकिन है तो फिर अगला सवाल ये है कि ये इत्तेहाद आखिर अब क्यों बन रहा है? ऐसे कौन से बैरूनी दबाव और इलाक़ाई वाक़यात हैं जो इन ममालिक को एक नए स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की तरफ धकेल रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े अवामिल काम कर रहे हैं। खित्ते में इसराइल की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयाँ और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता से अमेरिका की बतदरीज दूरी, ये सब एक सिक्योरिटी खला पैदा कर रहा है। ख़ासतौर पर कतर पर हमला, जहां खित्ते का सबसे बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, ये एक वाज़ेह इशारा है कि पुराने सिक्योरिटी इंतज़ामात अब शायद काफ़ी नहीं रहे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ सऊदी अरब और अमेरिका के पेचीदा ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। असल में रियाज का फैसला ही इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल तय करेगा। यह स्लाइड रियाज के स्ट्रैटेजिक मुखमसे को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ अमेरिका के साथ दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी की जमानत है, तो दूसरी तरफ एक नए खुद मुख्तार इलाकाई इत्तेहाद की कशिश। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन का खेल है। तो असल बात यह है, इस मुमकिना जोग्राफियाई सियासी तब्दीली में सबसे अहम किरदार रियाज के इंतखाब का होगा। क्या वो अपने पुराने इत्तेहादियों पर भरोसा जारी रखेगा या फिर एक नए इलाकाई सिक्योरिटी ढांचे में कदम रखेगा? और ये हमें इस तर्जिए के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम एक नए आलमी ताकत के मरकज़ को उभरते हुए देख रहे हैं, या ये एक ऐसा जोग्राफियाई सियासी जुआ है जो पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।